जब बात हो खुले आसमानों की और खुले रास्तों की, ठंडी ठंडी हवाओं की, पहाड़ों के बीच अनफॉरगेटेबल राइड की, तो दिमाग में डेस्टिनेशन के नाम पर सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है ऋषिकेश। आज हम निकल चुके हैं एक नए एडवेंचर पर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा एक नया व्यू, हर किलोमीटर के साथ बढ़ेगा एक्साइटमेंट और हर लम्हा बनेगा यादगार। तो गियर अप गाइस, हेलमेट पहन लो, स्टार्ट योर इंजन और चलो मेरे साथ एडवेंचर सिटी ऋषिकेश के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक गंगवार। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैडिक गंगवार पर। और आज की राइड हमारी है देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश बेसिकली एंड लेट हो गया काफ़ी, निकलना चाहिए था मॉर्निंग में, बट इट्स ऑलरेडी 11:30 एंड देखते हैं किस टाइम पहुंच पाएंगे, किस टाइम नहीं पहुंच पाएंगे। नॉट श्योर कितना रश होगा, कितना नहीं होगा। अभी के लिए फ़िलहाल हम निकल चुके हैं अपने घर से। घर से निकले हुए लगभग 5-10 मिनट हो गए हैं और इस टाइम हम हैं नैनीताल और आपका हल्द्वानी वाले हाईवे पे। यहाँ से हम लोग निकलेंगे रुद्रपुर की तरफ, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर होते हुए सीधे निकलेंगे हरिद्वार के लिए, हरिद्वार से ऋषिकेश। ये रहेगा हमारा रूट आज का। जा रहे हैं शिवम और अतुल स्प्लेंडर के साथ, हमारे नए नए राइडर। वो पैर नीचे कर लिए, चप्पल पहन के आया एक तो आदमी भाई। ये हमारे साथ जा रहा है अतुल। ये शक्ल है इसकी, गुटखा खा रहा है, साला गुटकेबाज आदमी। और ये हमारा शिवम है, ये भी गुटकेबाज नहीं है, लेकिन जो भी है चल रहा है अभी। भाई हमारा पहला स्टॉप और हम लोग रुके सेकंड जीपी में। ये देखो कमाया जी, ऐसे ये आदमी पी भी गया पी जल्दी। ये हमारे शिवम भाई पी रहा है। ये आदमी पैसे नहीं दे रहा, मैं इसे गंगा में डुबा दूंगा, बाद में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चले हुआ मैं 1 घंटा हुआ ना, 1 घंटा हुआ, पहला स्टॉप ले लिया। ये स्प्लेंडर खींच नहीं पा रहे हैं भाई, ये अपने आप को राइडर बता रहे हैं, स्प्लेंडर नहीं खींच पा रहे हैं। स्प्लेंडर। सो फाइनली हम लोग उत्तराखंड के अंदर पहुंच चुके। उत्तराखंड में घुसे हुए काफ़ी टाइम हो गया हमको एंड नाउ हम लोग अभी जा रहे हैं रुद्रपुर की तरफ। रुद्रपुर यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, सिडको इंडस्ट्रियल एरिया लगता है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। तो रुद्रपुर होकर हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से हमारे पास हरिद्वार, हमारे पास ऋषिकेश पड़ेगा कम से कम 244 किलोमीटर्स। एंड ये इस साइड का पूरा एरिया हमारा, ये जंगल वाला है, ये पूरा एरिया जंगल का है। और ये यहाँ पे मोक्ष धाम है। ये शिवम भाई हैं और ये शिवम भाई हैं और ये अतुल है। ये हमारे साथ पहली बार अपनी बाइक पे जा रहे हैं। और ये छिंदरा है तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रुद्रपुर और ये शहर है रुद्रपुर, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत हैं। रुद्रपुर बेसिकली फेमस है इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से। यहाँ पर फार्मा कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, फूड्स की मतलब फूड एंड पैकेजिंग इस टाइप की कंपनीज ज़्यादा हैं। एंड फाइनली हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, काशीपुर पार कर लिया है। और ये देखो सामने ब्लॉगिंग चल रही है भाई, फ़ोन से ब्लॉग बनाने पर लगा हुआ है। इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्रिएटर। इतनी धूप में भी बंदा लगा हुआ है। 3 बज रहे हैं, सूरज बिल्कुल आसमान पे है इस टाइम एंड स्टिल वी आर ट्रैवलिंग, कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी। मैं राइडिंग केस में मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब है। तो
क्योंकि हमारे साथ स्प्लेंडर है तो स्प्लेंडर उतनी भाग नहीं पा रही है, तो इसका रीज़न ये है कि हमें स्लो चलना पड़ रहा है। वरना मैं अब तक हरिद्वार के आसपास होता है, हरिद्वार नहीं होता तो हरिद्वार के आसपास तो होता है, एटलीस्ट होता। बट मुझे लगता है पर्सनली कि मैं हरिद्वार क्रॉस कर चुका होता। हेलो, सो भाइयों हम लोग रुके हैं खाना खाने। खाना क्या, लंच खा रहे हैं। अरे लस्सी नहीं पिएगा वो है। हम लोग खाना खा रहे हैं और अभी हमने लस्सी मंगाई है यहाँ पे। 1000 रुपये में लस्सी ना पी लोगे यार तुम। ये भाई साहब लस्सी पी रहे हैं, ये शिवम भाई बैठे। फाइनली हम पहुंच गए ऋषिकेश। होटल्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ पे, और भीड़ ज़्यादा है। जैसे तैसे मिला है होटल। अब ऐसा ही है, रूम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हो ही नहीं रहा था। ये देखो मैं जो कच्चे में बैठे हैं सब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना।
एक आदमी नहीं आया नीचे वहाँ मदद कराना है, बस अपना अपना देख रहा है सबको। सही है। यही है भाई होटल, छोटा सा होटल है, जैसे मिला महंगा बहुत मिला। आज भीड़ बहुत है, वहाँ भीड़ बड़ी है, यहाँ पे देखते हैं जो भी होता है कल। अभी तो ऋषिकेश में खाना खाने का टाइम, अब हम लोग कर रहे हैं डिनर। ये देखो यहाँ पे ये लोग इतना खा रहे हैं, बता नहीं सकता। 25-30 रोटी खा रहे हैं, उसके बाद अभी चावल खा रहे हैं। तो भूखे ऐसा तो हो गया। घूमने आए ऐसे ही बाहर शाम को, थके हुए तो बहुत, हालत तो दिखी होगी। जो हालत है इस टाइम में बता नहीं सकता मैं। हम लोग आ गए हैं जानकी झूला पे, जानकी ब्रिज। ये मेरे साथ शिवम, ये मेरे साथ, ये मेरे पास शिवा। हम जा रहे हैं जानकी झूला पे। वो देखो जानकी झूला दिख रहा है आपको? लाइट नहीं है, थोड़ा सा लाइट का इशू है, बट हाँ ठीक है, जो है वो है। लिटरली सुबह ऑलमोस्ट 5-6 बजे उठना है, लेकिन भाई सोने का टाइम ही नहीं है इन लोगों के पास। लगे पड़े हैं फालतू में रात के 12 बजे गंगा किनारे, ठीक है, रात के 12 बजे गंगा किनारे बैठ के लगे पड़े हैं। सुबह उठना है 5 बजे, नहीं उठेंगे लाते मारूंगा सालों। बुकिंग हो चुकी है राफ्टिंग की गाइस, राफ्टिंग की बुकिंग हो चुकी है। अगर 7 बजे नहीं पहुँचे तो गाड़ फट के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। मैं ना भाई साहब को शूट करना, शूट इधर देखो, शूट करना। ये अरे छाती फाड़ गया, ये कर रहे हैं यहाँ पे हैं? जानकी पुल देख लिया, फोटोग्राफी हो गई, जो करना था वो नहीं हुआ। जिस हिसाब से लाइट एक्सपेक्टेड कर, लाइट वगैरह एक्सपेक्ट करके आए थे, वो उतना लाइटिंग वगैरह नहीं थी। अंधेरा ही है, सुनसान है इस टाइम। तो अब हम जा रहे हैं वापस, कल का प्लान देखते हैं। The next day. आदित्य रवि So guys, are you ready for adventure? सही बोले गंगे मैया की, गंगे मैया की हर हर
कर कर आ गए हैं। सुबह राफ्टिंग ले गए थे, हमारा 7 बजे का स्लॉट था। 7:30 बजे हमें राफ्ट मिली। अराउंड 16 किलोमीटर्स का सर्किट था, वो हमने किया। राफ्टिंग करके वापस आए, अभी रूम पे जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ द सेकेंड डे इन ऋषिकेश। और सो हमारी राफ्टिंग हो चुकी है। प्लान था कि बंजी जंपिंग करेंगे बट नहीं कर रहे हैं, बहुत से रीजंस हैं, नहीं कर रहे हैं हम। सिंपल सा लॉजिक यही है अब, ठीक है। कपल ऑफ रीजंस था, बट उसका एक दुख है यार, करके जाना चाहिए था। जब यहाँ तक आए थे तो एटलीस्ट वो भी ख़त्म करना ही चाहिए था हमें। तो इस टाइम ट्रैफिक बहुत है ऋषिकेश के अंदर, वही हमेशा की तरह। वीकेंड है, वीकेंड ट्रैफिक है, वो हमेशा ही है भाई। और रात के बाद से, कल जब हम आए थे तब इतनी पब्लिक नहीं थी, बट अभी रात के बाद से पब्लिक बहुत है। एंड सो अब डिसाइड यही किया है कि विल गो बैक। हम लोग वापस जा रहे हैं, एंड वापस जाने के लिए जो रास्ता अपना सकते हैं वो अपना लिया हमने, है ना। सो अभी क्राउड बहुत है, गर्मी इस टाइम बहुत है। दोपहर के टाइम पे तो ये टॉलरेबल ही नहीं है भाई, मतलब अलग ही लेवल की गर्मी है। हमारे साथ वाले पीछे रह गए, पहले आगे निकल गए, रास्ता पता नहीं, अब पीछे रह गए, पता नहीं कहाँ है। देख रहे हो हालत गर्मी में, दिख रही है। राइडिंग को इजी है क्या भाई? देखो सब करतूत है इस राइडिंग गियर की, समझे, हर तरफ से इसी की मजाक से उसके। इस रास्ते में बहुत तेज आंधी आ गई, देखो मौसम बहुत ही ख़राब हो गया अचानक से। आंधी ही आंधी है, इतना पड़ गया आंधी की वजह से, बहुत तेज आंधी है। प्रॉब्लम यही है, आंधी की वजह से नहीं आगे जा रहे हम। तो गाड़ी डगमगा रही है यार आंधी में, आवाज़ है कब तेज चल रही है। तो हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं यहाँ से, हरिद्वार से, और मौसम एकदम से बहुत बिगड़ गया है। आपको दिख रहा होगा मौसम की हालत इस टाइम। आंधी बहुत तेज़ आई है, एंड ऑलमोस्ट चीज़ें वैसी हो गई हैं, सेक्सी सी। सो चारों तरफ जो हालत इस टाइम अलग ही है, मतलब नो कमेंट्स। गर्म था मौसम, ठंडा तो हो गया उससे, लेकिन रोड पे विजिबिलिटी कम हो गई है। और बारिश हो जाए तो ये जो धूल है ना, ये नहीं उड़ेगी एटलीस्ट। भाई वो रास्ते में बारिश हो गई, हाँ यार, जिंदगी के झंड लगे पड़े। बारिश हो गई, मैं तो बारिश दिखाता हूँ। पेट्रोल पंप का सहारा लिया है हमने। तो एक छोटी सी, आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिस्टेक और नॉट, बिकॉज हमको अभी भी यही लग रहा है कि वो हमारे साथ वाले जो है वो पीछे हैं हमसे। तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे, कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट के आसपास हमने यहाँ पे उनका वेट किया पीछे रुक के। एंड देन वी गॉट द कॉल फ्रॉम देम अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि तुम लोग कहाँ हो। हमने बताया यार हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो बोले तुम कहाँ हो? मैंने जगह का पता किया, तो यहाँ से बेसिकली मुझे जगह का नाम नहीं पता, बट यहाँ से एक आगे एक जगह पड़ती है, उसका नाम है जसपुर। तो जसपुर यहाँ से ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 41 किलोमीटर्स है, बेस्ड ऑन दी माइलस्टोन जो रोड पे लगे हैं। अब मैंने यही चीज़ उनसे कंफर्म करी, वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ से 21 या 22 किलोमीटर है जहाँ हम खड़े हैं। तो देन वी केम टू द कंक्लूज़न कि हाँ, जब उनके यहाँ से कम बताया जा रहा है, जो भी बता रहा है उस आदमी को, तो फिर वो लोग आ गए हैं। तो हम ऐसे तो यार वेट ही करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया जो होना था।
नाउ हम आगे जा रहे हैं एंड वी नीड टू कंफर्म कि वेदर दे आर आगे और हम उनसे आगे, तो यही कंफ्यूजन है अभी के लिए। शिवम मेरे साथ बैठा हुआ है, शिवम कह रहा है कि नहीं वो है ही नहीं आगे, इतना वो बहुत पीछे रह गए हैं, मैंने देखा है ये वो। मैं फ्रेंकली बोल मैंने नहीं देखा रोड पे उन्हें, मैंने गाड़ी बहुत भगाने की कोशिश करी बिकॉज रोड पे पानी है तो मैं उतना फास्ट नहीं चल रहा हूँ, बट मैंने भगाने की कोशिश करी जस्ट बिकॉज कि मैं उनको पकड़ लूँ, क्योंकि मुझे वो रोड पे दिख नहीं रहे हैं, राइट। एंड मैं यही सोच रहा हूँ कि वो इतनी तेज़ कैसे जा रहे हैं कि साला मुझे दिख नहीं रहे हैं इस कंडीशन में। भाइयों कांड हो गया, जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो आगे हैं, हम उनसे पीछे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, इनकी वजह से कर रहे हैं, इनकी वजह से जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। In the quiet, when my thoughts get loud, try to fight it. So I drink it down till my body learns to breathe you out of my story, but it gets blurry in between. तो हम फाइनली पहुंच गए हैं घर बरेली। अब अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में।